कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है, बहुत सुंदर दिन है, महाअष्टमी का दिन है, तो उस पर्व की भी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज बहुत सुंदर सा दिन है, सोमवार का दिन है, यानी आज 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अपने आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, कल नवमी होगी और माता के 9 दिन पूरे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज अष्टमी का। तो आज जैसा मैंने आपको बताया, आज प्रातः राहु काल, इस समय हम राहु काल में ही बैठ के चर्चा कर रहे हैं, यानी सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है बड़ा दिलचस्प है, बहुत सुंदर सा है। आज सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा इस समय धनु राशि में है और इस समय का जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। इस समय शोभन नाम का योग बन रहा है और करण जो है वो बब नामक करण इस समय चल रहा है। वहीं मैंने जैसे चंद्रमा के बारे में आपको बताया, मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत हैं। वहीं बुध अब मार्गी हो गए हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए, मार्गी होने के साथ साथ वो उदित भी हो गए हैं। बुध का उदित होना मैं आज के अपने इस प्रोग्राम में भी आपको बताऊंगा कि कितना भारत और देश के लिए लाभकारी है। वहीं शुक्र कन्या राशि में गोचररत हैं, जो कि आज का हमारा विषय है। बुध और शुक्र की जो युति है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में वक्री गति से भ्रमणरत हैं। देखिए, अपनी राशि में उनका वक्री होना भी थोड़ा कमजोर होता है। वहीं शनि मकर राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। राहु मीष राशि में वक्री गति से गोचररत हैं और केतु तुला राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। पंडित जी, आज महाअष्टमी है, माता के 8वें स्वरूप की आज पूजा की जाती है, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और आज हमारा एक और विषय है, आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश किस तरह से समृद्धि लाएगा। जी पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, आज का दिन जो है वो अष्टमी का दिन है, माता महागौरी का दिन है। ऐसा माना जाता है कि महाअष्टमी की यदि हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे कष्ट लगभग समाप्त हो जाते हैं। देखिए, 9 दिन तक 8 दिन तक हमने विभिन्न माताओं के स्वरूपों की चर्चा की। मैं एक-एक करके सभी स्वरूपों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की, फिर ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की, फिर चंद्रघंटा की हमने पूजा अर्चना की। माता ने अपनी मंद हंसी से कुष्मांडा के स्वरूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। 5वें दिन माता ने संतान को जन्म दिया, यानी माँ स्कंद माता के स्वरूप में आई। फिर महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा और उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। महिषासुर के मर्दन के समय ही उनको एक और स्वरूप लेना पड़ा, क्योंकि रक्त बीज का वध नहीं हो पा रहा था। जहां जहां रक्त गिर रहे थे वहां वहां बीज के स्वरूप में वो इकट्ठे हो जाते थे। तो काल रात्रि के रूप में माता प्रकट हुई। गर्दभ यानी गधा, देखिए, जिस जानवर को लोग पसंद नहीं करते, माँ ने उसके ऊपर बैठकर अपनी कटार से रक्त बीज का वध किया। और आज माता महाअष्टमी, अष्टमी के दिन माता महागौरी का स्वरूप है। ये वो स्वरूप है जब ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता ने भगवान शिव की उपासना की थी और भगवान शिव ने, ऐसा कहा जाता है कि स्वयं दूध से माता
माता को स्नान कराए तो माँ का गौर इतना वर्ण हो गया कि उस ब्रह्मांड में उनके स्वरूप कोई भी दूसरा सुंदर नहीं है। जब आप आरती करते हैं माँ जगज्जननी की तो उसमें एक शब्द आता है, कौटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती, अर्थात करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी आपके स्वरूप का सामना नहीं कर सकते, ऐसी माता महागौरी हैं। बहुत ही धवल वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र धारिणी है। माता वृषारूढ़ा भी हैं और माँ सिंहवासिनी भी हैं, अर्थात भगवान शिव ने अपना वाहन बैल भी उनको प्रदान किया था कि आप इस पर सवारी करें। तो ऐसी माता का आज 8वां दिन है। देखिए आज 8वें दिन की जो सबसे महत्ता होती है वो महत्ता इस बात में है कि आज आप अपनी पूजा के उस दौर में आ गए हैं जब आप परीक्षा दे रहे हैं। आज आपकी परीक्षा का दिन है क्योंकि कल सक्सेस आपको मिलेगी। मैंने कल माँ सिद्धिदात्री का दिन होगा तो आपको बताएंगी कि आप अपने परीक्षा में कितने सफल हुए। तो आज आपकी परीक्षा का दिन है। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, कल व्रत खोलेंगे तो आज पूरे दिन भर आपको व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, माता की पूजा अर्चना करनी है। देखिए माता महागौरी श्वेत वस्त्र है, माने श्वेत वस्त्र धारिणी है, तो आज उनकी पूजा में सफेद रंग की चीजों का आप बहुतायत करें। पूजा अर्चना किस प्रकार से करना चाहिए, यदि आपके घर में देवी स्थापित हैं तो बहुत सुंदर है। यदि आप आज स्थापना कर रहे हैं तो माता की आप स्थापना कुछ इस प्रकार से करें और इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करें। आप लकड़ी का पटा लें और उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाएं, थोड़ी सी चावल की ढेरी जरूर लगाएं। माता को अक्षत बहुत पसंद है और खास तौर से माता महागौरी को आज बहुत पसंद है, तो अक्षत के ऊपर यानी चावल के ऊपर माता का विग्रह रखें। विग्रह का तात्पर्य होता है उनके फोटो चित्र, कांस्य प्रतिमा हो, स्टील की प्रतिमा हो, चांदी की हो, पीतल की हो, स्वर्ण प्रतिमा हो, जो आपके पास हो, तो माता की उस प्रतिमा को आप वहां पर स्थापित करें। पूजा अर्चना में आप कुछ चीजें जरूर लेकर आए, जैसे खासतौर से श्वेत रंग का कमल आप जरूर लें। माता के भोग के लिए आप आज खीर जरूर बनाइएगा, उनको खीर बहुत पसंद है। चावल की जैसे मैंने चर्चा की, तो आज माता को खीर आप का भोग लगा दीजिए। तदुपरांत आप माता की पूजा में पंचोपचार की सामग्रियां जरूर रखिएगा, जिनमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर है। पंचोपचार से पूजा करिए, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। इसके बाद माता को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर आप उनके स्थान पर आप बिठा दीजिए और माता को लाल चूनर जरूर चढ़ाइएगा। लाल चूनर चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और माता के मंत्र का जाप करिए। क्या मंत्र है, बहुत सुंदर सा, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप उनका जो साधारण मंत्र है जी उसका भी जाप कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब से हैं। आपका सबसे पहले नाम बताएं, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नाम बताएं, जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। जसपाल सिंह, जी 4 जून 4 जून जी 1999 का जन्म। जी 4 जून 1999 का जन्म है जी। समय और स्थान बता दें। दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे का जन्म है जी। स्थान बता 12 दें। बजे 10 मिनट पर, 12 बजे 10 मिनट पर। 12:10 पर जन्म है दोपहर का जी। जन्म का स्थान कपूरथला पंजाब की। कपूरथला पंजाब का जी। प्रश्न करें। जी जी बच्चा विदेश सेटल होना चाहता है, शायद अमेरिका के लिए। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, एक बार फिर से दोहरा दें प्रश्न। जी विदेश जाना चाहता है बच्चा। अच्छा, विदेश जाना चाहते हैं जी। पढ़ाई के अमेरिका संबंध में। में। जी 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 अमेरिका में। जी पंडित जी तो बहुत ले हो रहा है, बहुत परेशानी बहुत है, पैसा नहीं टिक रहा है कोई। जी 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 पंडित जी, बालक विदेश जाकर चलिए पढ़ाई आप करना चाहते हैं, इस संबंध में इनका प्रश्न है। बाधाएं बहुत आ रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहली बाधा वीजा नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि कुंडली में इस समय योग दिख नहीं पा रहे हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, सिंह लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। लग्नेश सूर्य दशम भाव में बैठे हुए हैं
भाग्य स्थान में बृहस्पति और शनि, शनि चूंकि नीच का है, बृहस्पति के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। कर्मी शुक्र राहु के साथ 12वें भाव में है, और बुध जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है वो कंबस्ट यानी अस्त होकर पड़ा हुआ है। आपने जैसा अपने प्रश्न में बताया कि अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं, शायद पढ़ाई या अपने कामकाज को लेकर वो जाना चाहते हैं, पर वीजा भी शायद नहीं लग पा रहा है। वीजा को लेकर भी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीजा की जो स्थितियां हैं वो 17 जनवरी 2023 के बाद ही बनेंगी। उसी के बाद ये अमेरिका जा पाएंगे। 2023 के बाद ही परिस्थितियां थोड़ी सी इनके पक्ष में आएंगी। जब शनि महाराज आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी थोड़ा सा लाभ होगा। जहां तक प्रश्न खर्च का और बाकी सारी चीजों का, तो देखिए वर्तमान में चूंकि आपकी राशि से अब बुध और शुक्र दोनों भाग्य स्थान में आ गए हैं, और बुध उदित हो गया है, चूंकि आपके बेटे की मूल कुंडली में बुध अस्त होकर पड़ा हुआ है। लेकिन अभी गोचर में बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो खर्च में थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी, परंतु जाने की जो स्थिति बनेगी वो 17 जनवरी 2023 के बाद ही बनेगी। जी बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हरियाणा से सुमन है। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी सुमन जी, आप सुन पा रही हमें? चलिए, लगता है संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे। पंडित जी, हम बढ़ते हैं फिर से विषय की ओर। अब हम बात करेंगे कि शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश किस तरह से सुख में वृद्धि करेगा। जी पंडित जी। बिल्कुल, और मैं माता महागौरी का एक छोटा मंत्र हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा था। जी मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीम महागौरी दिव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करके भी माता महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती को यदि आज आप पूरा पढ़ते हैं और आज उनके सारे अध्यायों का आप अध्ययन करते हैं तो बहुत लाभ देंगी। हमारा आज का मूल विषय है शुक्र का कन्या राशि में गोचर। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र इस समय कन्या राशि में गोचररत है, और आप देखिए कि कन्या राशि जो राशि है वो उसके मित्र की राशि, यानी बुध जो उनका नैसर्गिक मित्र है उसकी राशि है। और हालांकि इसको हम बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन कन्या राशि में शुक्र अमूमन नीच का माना जाता है। नीच का चूंकि ग्रहों की प्रकृति है, वो अपने ऐसे प्रभावों में वृद्धि कर देता है, जातक को नकारात्मक चीजों की ओर ले जाता है। हालांकि शुक्र बहुत सुंदर सा प्लेनेट है। जीवन में सुख, शांति, संपदा यदि आपको मिलनी है तो वो केवल शुक्र के कारण मिलनी है। यदि आपकी मूल कुंडली में शुक्र ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में है, बहुत बेहतर नहीं है, तो आप मानकर चलिए कि जीवन में बड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में शुक्र और बुध दोनों कन्या राशि में गोचररत हैं, इसके कारण शुक्र का जो नकारात्मक प्रभाव है वो अमूमन थोड़ा सा कम हो रहा है। हालांकि सूर्य भी कन्या राशि में है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कन्या राशि से निकलकर पहुंचेंगे तुला राशि की तरफ, और धीरे धीरे शुक्र भी पहुंचेगा। लेकिन शुक्र का गोचर कन्या में बड़ा शुभ माना जाता है। भारतवर्ष की जन्म कुंडली को यदि हम ध्यान से देखें तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न लग्नीश है शुक्र, और आप देखिए कि उसका पंचम भाव में प्रवेश देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पंचम भाव में प्रवेश देश के शासक वर्ग, यानी देश में जो इस समय शासन कर रहा है जो दल, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो मुझे लगता है कि जब तक कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश रहेगा तब तक देश की जो शासक वर्ग है उसके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, और आप देखिएगा उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि शुक्र कन्या से निकलकर तुला में पहुंचेगा, चूंकि छठे भाव में जाएगा, जिसके चलते जो परेशानी होगी, आप देखेंगे शेयर मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, और शुक्र के प्रवेश करने के बाद ही सोने और चांदी के भाव में भी बहुत तेजी आने वाली है। लेकिन अभी कन्या राशि में जब तक शुक्र का गोचर है, भाव लगभग स्थिर रहेंगे। यदि आपको इन धातुओं में निवेश करने की कोई इच्छा है तो बहुत लाभकारी रहेंगे।
जी। मैं एक एक करके 12 राशियों के बारे में भी बता देता जी हूँ कि पंडित जी। शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा। जी, बिल्कुल पंडित जी, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुमन कनेक्ट हो चुके हैं हरियाणा से। सुमन जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। आचार्य जी प्रणाम। जी। ये मेरी बेटी के बारे में पूछना था। जी। 31/12/2000। 31/12/2000 का जन्म है। जी, समय और स्थान बता दें। सुबह 5:26। सुबह 5:26। स्थान बता दें जन्म का। ये फतेहाबाद हरियाणा। जी, प्रश्न करें। ये ना बैंक की तैयारी कर रही है, तो कब तक सफलता मिलेगी? अभी इसने एग्जाम देने हैं और इसका जीवन अभी तक सही नहीं है। और स्थान का पूछना था, कौन जी। सा सही रहेगा? जी पंडित जी। चलिए, सुमन जी की बिटिया के बारे में सुमन जी ने पूछा है और आज महाअष्टमी का दिन है और आपकी बिटिया का लग्न भी 8वां है, यानी वृश्चिक लग्न की बिटिया है। राशि कुंभ है आपकी बिटिया की और कुंडली में दो ग्रह थोड़े से ठीक नहीं है सुमन जी। सबसे पहला तो मंगल 12वें भाव यानी तुला राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति जो कि कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह है वो सप्तम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री हैं। इसके अलावा चंद्रमा चौथे भाव में है शुक्र के साथ, जिसके कारण आप अपनी बिटिया को लेकर बहुत चिंतित तो परेशान बनी रहती हैं। अब आपने करियर को लेकर पूछा, तो इस समय चूंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति में चंद्रमा का प्रत्यांतर है जो कि ठीक दशा है, परंतु गोचर में इस समय शनि महाराज बिटिया की राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण बिटिया का कोई काम बन नहीं पा रहा है। तो सबसे पहला मैं यही बताना चाहूंगा सुमन जी कि आपको 2023 जनवरी का इंतजार करना चाहिए। फरवरी के बाद से इनकी कुंडली ठीक हो रही है, तो आप जरूर उस कंपटीशन और बाकी चीजों की तरफ लेकर जाएं। बिटिया को 2 रत्न अवश्य पहनाइएगा, एक पुखराज और एक मूंगा रत्न। पुखराज जिसका वजन लगभग 12 रत्ती का हो और मूंगा जिसका वजन लगभग 12 रत्ती का हो। सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज और सीधे हाथ की तीसरी उंगली में आप मूंगा रत्न जरूर पहनाइए। इससे बिटिया की सेहत अच्छी होगी, कंपटीशन और अन्य कार्यों में भी बिटिया को सफलता मिलेगी। प्रयास करिए सुमन जी, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब समय की बाध्यता है, इस वक्त हम बाकी दर्शकों से बात नहीं कर पाएंगे, उनसे हम क्षमा भी मांगते हैं। हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं अमित जी मेष राशि के साथ, आप ही की राशि से। जी। और आज मेष राशि वाले जातकों का समय काफी बेहतर है, क्योंकि देखिए चंद्रमा का गोचर अब इस समय धनु राशि की तरफ बढ़ गया है, यानी आप मेष राशि से नवम भाव में हैं। तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, सेहत ठीक होगी मेष राशि वाले जातकों की, कामकाज में मन भी लगेगा। तनाव की जो परिस्थितियां पिछले कई दिनों से बनी हुई थी उसमें भी अब कमी आएगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो है वृषभ। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है, कामकाज भी अच्छा रहेगा, यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। यदि आपको आज धन की आवश्यकता है तो मुझे लगता है धन संबंधी कार्यों में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि यानी मिथुन की हम चर्चा करते हैं। समय की अनुकूलता देखिए सप्तम भाव का चंद्रमा लगातार आपके पक्ष में बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। सलाह यही है कि अपने जितने भी जरूरी काम है 1-2 दिन में अवश्य कर लें, क्योंकि चंद्रमा जब अष्टम में पहुंचेगा तब आपको तकलीफ होगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बहुत ज्यादा अनुकूल है। देखिए छठे भाव का चंद्रमा मन को प्रसन्न रखेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी लगातार दूर होंगी। कुल मिलाकर समय आपका बहुत बढ़िया बना हुआ है। सिंह राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा आज से आपके समय को ठीक कर रहा है, कल का तनाव और परेशानियां नहीं रहेंगी, कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि यानी कन्या की बात करते हैं तो ग्रह लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए बुध और शुक्र दोनों आपको आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे, मन प्रसन्न बना रहेगा। वैवाहिक जीवन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आज वैवाहिक जीवन में सुखद स्थिति अवश्य निर्मित होने जा रही है। कुल मिलाकर दिन बहुत ही अनुकूल है। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों की सितारों की अनुकूलता आज बेहद शानदार है। पराक्रम भाव का चंद्रमा आज आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेगा,
कामकाज बढ़िया रहेंगे, लेकिन सलाह यही है कि जितने भी जरूरी काम है 1-2 दिन में अवश्य संपन्न कर लें। अगली राशि यानी वृश्चिक की चर्चा करते हैं। आज समय बहुत शानदार बना हुआ है। विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं बहुत कमजोर बना रहेगा। यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा सुखद रहेगी। प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि यानी धनु की बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके तनाव और परेशानियों को दूर करेगा, अपितु आपके मन को भी प्रसन्न अवश्य रखेगा। लेकिन सलाह यही है, चूंकि गुरु वक्री है, इसके कारण जरूरी काम सोच समझ कर ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि यानी मकर की चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल ठीक नहीं है। समय में सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, मन अप्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी। चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद से समय ठीक हो जाएगा। अगली राशि यानी कुंभ की बात करते हैं तो समय बेहद शानदार बना हुआ है। एकादश भाव का चंद्रमा आपके कामकाज को मजबूत बनाएगा, आय बेहतर रखेगा, प्रेम संबंध सुधारेगा, मन को प्रसन्न बनाकर रखेगा, तो अच्छे दिन का लाभ उठाइए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा सामान्य है। देखिए, राशि स्वामी वक्री है, इसके कारण मन थोड़ा शांत रहेगा और इसके अलावा ग्रह भी उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कामकाज में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।